हेलो दोस्तों। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक पासिंग न्यूज़ हेडलाइन नहीं है। ये देश के लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। जब बरसों की मेहनत, रात रात भर की पढ़ाई और पूरे परिवार के सैक्रिफाइसेस सिर्फ एक पेपर लीक की वजह से मिट्टी में मिल जाते हैं ना, तो वो सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होना नहीं होता। इट्स अ डीप डीप मेंटल ट्रॉमा। एक ऐसी चोट जो किसी भी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ देती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ इस इमोशनल टोल को नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम के एक्चुअल फेलियर्स को क्लोजली एनालाइज करेंगे। सोर्स मटेरियल के डीप स्ट्रक्चरल एनालिसिस को हम इन 5 सेक्शंस में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले थे द नीट एग्जाम क्राइसिस, फिर द साइकिल ऑफ एपैथी, सिस्टमिक फ्लॉज एंड करप्शन, उसके बाद प्रूवन मॉडल्स दैट एक्चुअली वर्क, और आखिर में द रोड मैप फॉर रिफॉर्म। चलिए सीधे शुरू करते हैं। Section 1. The NEET exam crisis. When hard work meets betrayal. देखो, इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर ना लिटरली किसी वॉर जोन से कम नहीं होता। 1, 2 या कभी-कभी 3 ड्रॉप ईयर्स की लगातार पढ़ाई, फैमिली फंक्शंस मिस करना, दोस्तों से कंप्लीटली कट ऑफ हो जाना, और ये सब कुछ द होल शिबैंग एक नैरो 3 घंटे की विंडो पर आके टिक जाता है। जस्ट 3 आवर्स। आपको उन 3 घंटों में अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देना है। लेकिन जरा सोचो, कैसा लगता होगा जब आप अपना बेस्ट देने गए थे, पर एग्जाम शुरू होने से पहले आपको पता चले कि पेपर तो ऑलरेडी मार्केट में बिक चुका था। इट्स कंप्लीटली डेवेस्टेटिंग। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? कि अथॉरिटीज इस पर रिएक्ट कैसे करती हैं। हमारा सोर्स उन इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स पर सीधा निशाना साधता है जो अक्सर सिस्टम की तरफ से आते हैं। ये कह देना कि अरे 1-2 लीक हो गए तो क्या बड़ा इश्यू है। सोर्स का कहना है कि ये लिटरली वैसा ही है जैसे कोई कहे कि 4-5 मर्डर हो गए तो क्या हुआ, पुलिस आखिर में पकड़ ही लेगी। ऐसी बातें ना सिर्फ इस क्राइसिस को डाउनप्ले करती हैं, बल्कि एक स्टूडेंट की उन बरसों की मेहनत का मजाक उड़ाती हैं। Moving to Section 2, the cycle of apathy. The political pattern. यहां से चीजें और भी ज्यादा सीरियस होती हैं। हमारा सोर्स क्लियरली पॉइंट आउट करता है कि सिस्टम का ये जो रिएक्शन है ना, ये कोई अचानक हुई गलती नहीं है। इट्स अ सेट पैटर्न। ध्यान से देखिए क्या होता है। स्टेप 1, पेपर लीक होता है और बवाल मचता है। स्टेप 2, फटाफट एक कमेटी बनती है और इन्वेस्टिगेशन प्रॉमिस की जाती है। फिर आता है स्टेप 3, थोड़े दिन बाद मीडिया का फोकस डाइवर्ट हो जाता है या फिर इलेक्शंस आ जाते हैं। और फाइनली स्टेप 4, जो असल कल्प्रिट्स होते हैं, द रियल मास्टरमाइंड्स, वो आराम से बच निकलते हैं। ये साइकिल चलता ही रहता है, चाहे पावर में प्रैक्टिकली कोई भी पार्टी क्यों ना हो। सोर्स यहाँ एक बहुत ही शार्प और चुभने वाली ऑब्जर्वेशन रखता है। सोचो यार, जब एनिमल वेलफेयर की बात आती है तो सड़कों पर मैसिव प्रोटेस्ट हो जाते हैं, पूरा देश जाग जाता है। लेकिन जब देश के यूथ के फ्यूचर का सवाल होता है ना, तब उतना बड़ा रिएक्शन नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को एक यूनिफाइड वोट बैंक नहीं माना जाता। अगर वो एक सॉलिड वोट बैंक होते तो इलेक्शंस जीतने के लिए ये सारा सिस्टम लिटरली रातों रात ठीक हो जाता। अकाउंटेबिलिटी के इस मैटर पर सोर्स का स्टैंस एकदम क्लियर और इम्पार्शियल है। दोनों ही साइड्स फेल हो रही हैं। एक तरफ रूलिंग गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके लीडर्स मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दें, पर वैसा होता नहीं। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन को भी क्रिटिसाइज किया गया है। सड़क पर आकर एक स्ट्रांग फ्रंट बनाने के बजाय सिर्फ 1-2 ट्वीट्स करके अपना काम खत्म मान लिया जाता है। सो प्रैक्टिकली दोनों मिलकर यूथ की फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने में फेल हो रहे हैं। Let's look at Section 3, Systemic Flaws and Corruption. Inside the Nexus. ये लीक्स कहीं आसमान से नहीं टपकते। इनके पीछे एक डीपली रूटेड नेक्सस है, और ये पूरी टाइमलाइन अपने आप में शॉकिंग है। बस सोचो कि एक स्टूडेंट का फ्यूचर कितना कमर्शियलाइज हो चुका है। पहले स्टेज में जब पेपर लीक होता है तो उसकी कीमत 50 लाख रुपए तक होती है। 50 लाख? फिर ये पेपर अलग अलग मिडिलमैन के थ्रू पास होता है और हर कोई अपना कट रखता है, और एंड में आते आते सर्कुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एग्जैक्टली वही पेपर सिर्फ 7-8 हज़ार रुपए में टेलीग्राम पर बिक रहा होता है। सिस्टम पूरी तरह से बिकाऊ हो चुका है। तो भाई, इस सबका रियल रूट कॉज क्या है? सोर्स इन 4 मेन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है। सबसे बड़ा मुद्दा है पॉलिटिशियंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का नेक्सस। कई बड़े पॉलिटिशियंस का इन प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में सीधा फाइनेंशियल स्टेक होता है, और वो एनजीओ का लेबल लगाकर टैक्स लूप होल्स का फायदा उठा रहे होते हैं। दूसरा बड़ा रीजन है वीक एंटी लीक लॉज, और तीसरा डिलिबरेटली डिलेड सीबीआई प्रोब्स। जब जांच होती भी है ना, तो सालों लग जाते हैं, और बड़े नाम हमेशा सिस्टम की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। Now for Section 4, Proven Models that Work. Exams without leaks. अक्सर लोग सोचते हैं कि इंडिया जैसी मैसिव पॉपुलेशन के साथ लीक प्रूफ एग्जाम्स करवाना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन रियलिटी यह है दोस्तों कि हमारे ही देश में ऑलरेडी फुल प्रूफ मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तरफ आपके नीट और बाकी स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, जहां लगभग हर दूसरे महीने किसी ना किसी लीक की न्यूज आती रहती है,
और दूसरी तरफ यूपीएससी और बैंक एग्जाम्स हैं। इन एग्जाम्स में हर साल 10 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, पर उनका सिस्टम बिल्कुल रॉक सॉलिड है। आप इस बैंक एग्जाम के ब्लूप्रिंट को ही देख लीजिए। मंथ 1 में नोटिफिकेशन आती है, मंथ 2 में एकदम स्मूथली एग्जाम कंडक्ट होता है विद 0 लीक्स, और सीधा मंथ 4 में सिलेक्टेड कैंडिडेट अपनी डेस्क पर बैठकर जॉब शुरू कर देता है। सोर्सेस स्ट्रांगली ये पॉइंट रखता है कि जब एक सिस्टम देश में ही इतनी क्लीन, एफिशिएंट और कंप्लीटली लीक प्रूफ एग्जीक्यूशन दिखा सकता है, तो बाकी एग्जाम्स में सेम स्टैंडर्ड क्यों नहीं लाया जा सकता? सॉल्यूशंस डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, जरूरत बस सही नीयत की है। Section 5. The Roadmap for Reform. Fixing the System. तो आगे का रास्ता क्या है? सोर्स ने इस एक्सप्लेनर में सिर्फ बातें नहीं की हैं, बल्कि कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस प्रपोज किए हैं। सबसे पहले इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को पूरी तरह बाहर करो और सरकार एक्चुअली खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सेकंड, पेपर्स को ट्रैक करने के लिए एआई और सेंसर मॉनिटरिंग इंप्लीमेंट की जाए। पर सबसे बोल्ड और इंपैक्टफुल सोल्यूशन पता है क्या है? डिप्लॉइंग आर्म्ड फोर्सेस। भाई, जब स्टेट इलेक्शन सेफली कंडक्ट करवाने के लिए आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय की जा सकती हैं, तो देश के यूथ का फ्यूचर बचाने के लिए क्यों नहीं? और हाँ, एंटी लीक लॉज इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत करने का सोचे भी ना। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि सोर्स यहाँ एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन भी हाईलाइट करता है। फिक्सिंग दीज एग्जाम्स इज लिटरली जस्ट स्टेप 1। रियलिटी चेक ये है कि बिना ट्रू एजुकेशनल रिफॉर्म और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएशन के इंडिया अपना बेस्ट टैलेंट खोता रहेगा। लोग यूएस और ऑस्ट्रेलिया भागेंगे क्योंकि उन्हें यहाँ राइट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। हम सिर्फ एग्जाम्स ठीक करके नहीं रोक सकते, हमें इकोनॉमी को डीपली ट्रांसफॉर्म करना होगा ताकि इन ब्राइट माइंड्स को यहाँ रोकने की एक सॉलिड वजह मिल सके। And this brings us to the absolute most powerful point of this entire analysis. देखिए, सिस्टम बदलना जरूरी है, absolutely crucial है, पर एक डेमोक्रेसी में पावर अल्टीमेटली पब्लिक के हाथ में ही होती है। सरकार अपने आप चीजें याद नहीं रखती, उन्हें याद दिलाना पड़ता है। अगर यूथ आगे आकर अपना हक और अकाउंटेबिलिटी डिमांड नहीं करेगा, तो आखिर कौन करेगा? So ask yourself today, if not now, then when? And if not you, then who? Keep asking the right questions. मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।